अस्सलाम वालेकुम। शटरिंग या फॉर्म वर्क रिमूवल के बाद हम कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कंक्रीट सरफेस पे हमें जो है ना नज़र आती हैं, तो उनमें से चंद एक हैं जो मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये हनी कॉम्बिंग है। हनी कॉम्बिंग आती है जब किसी वजह से हमारा जो वाइब्रेटर है वो हम प्रॉपर यूज़ नहीं कर पाते, या जो कंक्रीट स्टिफ है तो उसमें जो है ना उस वजह से हनी कॉम्बिंग आती है। जैसे कि हमारे बीम्स में भी हनी कॉम्बिंग आई हुई है, तो काफ़ी सारी जो मटेरियल उसमें आता है। जैसे कि हमारे पास ये देखें बीम में ये है, इस तरह जो माइनर सी है, ज़्यादा नहीं है लेकिन हनी कॉम्बिंग है। फर्स्ट जो डिफेक्ट इसका हनी कॉम्बिंग है। दूसरा एक टर्म है बग होल के नाम से, जो कंक्रीट के वर्टिकल मेंबर्स जैसे कॉलम, शेयर वाल और रिटेनिंग वाल वगैरह में आती है। तो ये जो सरफेस पे ये जो छोटे छोटे स्पॉट्स जो वाइड्स हैं, इनको हम बग होल के नाम से जानते हैं। ये है हमारे बग होल। और इसकी जो मेन रीज़न है, कंक्रीट के अंदर जो हमारी इंट्रैप्ड एयर जो रह जाती है हमारी वाइब्रेशन के बगैर भी, जो है ना वो हम नहीं उसको डिस्चार्ज कर सकते, उसकी वजह से जो बनते हैं वो उनको हम बग होल कहते हैं। तो नॉर्मली हम इनको कंसिडर में नहीं रखते। कंसिडरेशन में बग होल वो आते हैं जो कि जिसकी विड्थ राउंड अबाउट 1.27 सेंटीमीटर और उसकी जो लेंथ है वो तकरीबन 3 सेंटीमीटर हो, तो उसको हम बग होल के नाम से जानते हैं। देखें ये जैसे कि स्पॉट है, हमारे पास एक ये स्पॉट है, ये थोड़ा ज़्यादा है बाकी की निस्बत। तो ये जो होल है, ये बग होल, इसको हम इससे भी ज़्यादा, ये भी कम है, ये भी हम कंसिडर नहीं करते इसको, इससे भी जो ज़्यादा हो वो फिर डिफेक्ट है, उसको हम रिपेयर करते हैं। और थर्ड ये है कि जब हम फॉर्म वर्क रिमूव करते हैं तो बीम्स की अलाइनमेंट को देखते हैं। जैसे कि ये एक हमारा बीम है, सेकेंडरी बीम है, इसकी अलाइनमेंट देखें। ये हमारा बीम चल रहा है, यहाँ से अलाइनमेंट थोड़ी सी जो है ना वो तकरीबन हाफ सेंटीमीटर कह लें वो इस तरफ है। तो ये अलाइनमेंट हम ऐसे देखते हैं। ये बीम की जो अलाइनमेंट है कोई भी देखें आप, इसमें यह अलाइनमेंट तकरीबन बिल्कुल हमारी जो है ना सीधी अलाइनमेंट अलाइन है। उसके बाद हम जो कंक्रीट के मेंबर्स हैं उनके डायमेंशंस देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये कॉलम अगर 2 फीट बाई 3 फीट का इसकी जो विड्थ और लेंथ है, तो उसकी हाइट जो है ना अगर 10 फीट है, तो ये क्लियर हमारी इतनी होनी चाहिए। क्योंकि हमारी जो हम जब वाइब्रेट करते हैं कंक्रीट को, तो कंक्रीट के जो प्लाईवुड है वो जो हाउ जो है ना वो बल्क हो जाती है कंक्रीट के वज़न की वजह से, तो डायमेंशन में फ़र्क आ जाता है। तो उसको सबसे पहले तो प्री कंक्रीटिंग हम जो है इंस्पेक्शंस करते हैं वो हमारी क्लियर हों, पूरी हों। उसके बाद जो है ना वो एंड पे फिर जब फॉर्म वर्क रिमूव हो जाता है तो हम इसको देखते हैं कि वो जो डायमेंशन क्या हमने जो कंक्रीट से पहले मेजर की थी वो हमारी ठीक है या चेंज हो गई है। फिर बीम की डेप्थ हमारी जो है ना एज़ पर स्ट्रक्चरल ड्राइंग है उसकी, और विड्थ की भी हम चीज़ों को देखते हैं। इसके अंदर जो है ना वो कोई इस तरह का फ़र्क नहीं आना चाहिए। यहाँ पे देखें ये जो हमारी ये जो सरफेस है कंक्रीट की, ये थोड़ी सी डाउन हो गई है यहाँ पे। इसमें शायद नीचे स्पोर्ट इसकी निकली है या जो भी है, तो ये जो है ना डायमेंशन में फ़र्क आ गया। हमारी 7 इंच की स्लैब की थिकनेस है, तो ये आना थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो हम इसको रिपेयर करेंगे किसी जो रिपेयरिंग मटेरियल से। और लास्ट ये है कि देखें कॉर्नर्स, जो किसी भी मेंबर के जो कॉर्नर्स हैं, ये जैसे कॉर्नर बना हुआ है हमारा इस तरह का, और एक और में इसी तरह ये कॉर्नर है, इसी तरह बीम का ये कॉर्नर है, देखें सेग्रीगेशन थोड़ी सी हुई हुई है। ये कॉर्नर है या जो भी कॉर्नर्स हैं, देखें इसमें स्मूथ नहीं है, इसमें से सिलर ही निकल गई है और हमारे जो एग्रीगेट बच गए। इसकी रीज़न क्या है कि जो ये हम टेपिंग करते हैं, ये जो फॉर्म वर्क पे ऊपर टेप लगाते हैं, ये जो कॉर्नर्स है पे हम जो है ना अगर नहीं लगाते, फॉर्म जो टेप नहीं लगाते, यहाँ से सिलर ही निकलेगी। ये देखें ये कॉर्नर हमारा शार्प है, इसमें टेप लगी हुई थी पूरी, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन ये यहाँ से ये वाला कॉर्नर स्टार्ट में आ रहा है, ये वाला, तो यहाँ पे हमारी ये जो देखें नीरू जो है ना वो उसकी सिलर ही निकल गई है। यहाँ पे जो हमारी टेपिंग और जो हमारा फॉर्म है जो वाटर टाइट होना चाहिए। इसी तरह कॉलम्स के मेंबर के भी जो कॉर्नर्स हैं उसमें हमने फॉर्म नहीं लगाया, जहाँ पे वहाँ पे इस तरह के इश्यूज़ आए हैं। देखें ये वाला कॉर्नर है, ये बिल्कुल इसका जो ये कंक्रीट का बिल्कुल हमारा शार्प एज है, इसमें फॉर्म और इसकी जो टेप है वो लगी, प्रॉपर अलाइनमेंट क्लियर थी। तो जहाँ भी जॉइंट आएगा कॉर्नर में, जहाँ भी या एक प्लाई से प्लाईवुड की दूसरी प्लाईवुड लगाने के साथ जहाँ भी जॉइंट आएगा वहाँ पे हम उसको वाटर टाइट करेंगे इस तरह की टेप्स लगा के। ये जो टेप लगी हुई हैं, फिर इसकी ये शीट्स लगती हैं, उसके ऊपर जो है ना वो कोई बॉन्डिंग मटेरियल लगा के, एजेंट लगा के उसमें करते हैं, फिर फॉर्म लगाते हैं ताकि जो है ना स्लरी कहीं से भी हमारी लीक ना कर सके।